हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग गुंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने ब्लॉग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और ये इस ब्लॉग प्रोजेक्ट का अंतिम वीडियो है जिसमें हम लोग इसमें जो कमेंट सिस्टम है, किसी भी पर्टिकुलर मैंने एक पोस्ट खोला है, इसमें जो कमेंट सिस्टम है ये अभी हम लोग नई क्रिएट किए हैं। कमेंट कैसे किया जाए तो कमेंट सिस्टम को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल में और इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी मैंने सर्वर चालू करने के लिए इसको ऑन किया था। यहाँ पे हम लोग आएंगे ब्लॉग में और यहाँ पे हम लोग खोल लेते हैं पहले models.py और अपना मॉडल जो भी डेटाबेस टेबल बनेंगे उसको बना लेते हैं उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक कमेंट नाम का क्लास टेबल बनाएंगे। तो क्लास कमेंट इसमें जो फर्स्ट फील्ड होगा वो होगा कि किस पोस्ट पे कमेंट किया जा रहा है। तो पोस्ट इज इक्वल टू models.foreign की का यूज करेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग पोस्ट को अप्लाई कर देंगे। पोस्ट कॉमा ऑन डिलीट इज इक्वल टू कॉस्ट कैस्केड, मतलब अगर पोस्ट डिलीट हो तो ये भी डिलीट हो जाए। उसके बाद ये हम लोग को देखना है कि कौन सा यूजर इस पे कमेंट किया है। तो यूजर इज इक्वल टू models.foreign की इसमें भी यूजर ऑन डिलीट इज इक्वल टू models.कैस्केड। ऐसे ही हम लोग को एक और चीज चाहिए कि टाइम, कि किस टाइम पे इसको कमेंट किया गया है। टाइम को भी हम लोग को कैप्चर करना है। टाइम इज इक्वल टू models.डेट टाइम फील्ड ऑटो ऑल इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं कि अपने से टाइम को ये कैप्चर कर ले, हम लोग को जरूरत ना पड़े। और फाइनली जो कमेंट किया है वो, तो कमेंट इज इक्वल टू models.टेक्स्ट फील्ड। और एक और चीज होगा कि जैसे मान लीजिए इस कमेंट का भी कोई रिप्लाई देता है तो वो सब कमेंट उसका भी हम लोग एक अलग ही टेबल इसमें बना देते हैं। तो मैं यही सारे चीज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करके इसको मैं सब कमेंट नाम देता हूँ। सब कमेंट, इसमें सारे फील्ड तो सेम ही रहेंगे, पोस्ट यूजर सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन एक और फील्ड ऐड हो जाएगा कि किस कमेंट पे रिप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक और फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कमेंट सी को स्मॉल कर देते हैं। कमेंट कि किस कमेंट का रिप्लाई है ये, तो models.foreign की इसमें भी लगाते हैं। ये कहाँ से कनेक्टेड होगा? कमेंट से कनेक्टेड होगा। और जब कमेंट डिलीट हो तो रिप्लाई भी डिलीट हो जाए, मतलब ऑन डिलीट इज इक्वल टू models.कैस्केड। ये तो हमने अपना टेबल क्रिएट कर लिया। अब हम लोग मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कर देते हैं इसको। मैं सर्वर को अभी रोक रहा हूँ। अब इसे मेक माइग्रेशन करते हैं। ऊपर में आते हैं, मेक माइग्रेशन हम लोग का अप्लाई हो चुका है। अब माइग्रेट कर देते हैं इसको। हम लोग यहाँ माइग्रेट भी कर चुके हैं। अब हम लोग सिंपली अपने सर्वर को यहाँ पे चला देते हैं। हम लोग का सर्वर भी चल चुका है। अब आते हैं यहाँ पे, अब हम लोग अपने views.py को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने टेबल बनाया है, कमेंट और सब कमेंट। अब हम लोग आते हैं अपने पोस्ट वाले व्यू में, तो वो है यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है कि जो इस पोस्ट पे कमेंट होगा उसको भी वहाँ पे हम लोग को अपने टेम्पलेट पे भेजना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कमेंट नाम का लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा। कमेंट्स नाम का एक लिस्ट होगा जो बिल्कुल ब्लैंक होगा। अब हमको क्या करना है कि कमेंट और सब कमेंट दोनों को एक साथ भेजना है। तो क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे, ये जो कमेंट लिस्ट है, और इसमें एक और लिस्ट बनाएंगे जिसमें पहला एलिमेंट होगा जो कि ये सिंपली कमेंट होगा और दूसरा उस पर जितने रिप्लाईज होंगे उसका एक लिस्ट होगा, वो सारे ऑब्जेक्ट होंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप चलाते हैं। फॉर
सी इन कर देते हैं, सी इन कमेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर करते हैं क्योंकि फिल्टर करना है हमको, और इसमें पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट, जिसका भी पोस्ट हो। देखिए हम लोग का यहाँ पे एक पोस्ट नाम का, यहाँ पे हम लोग एक पोस्ट नाम का बनाया है एट्रीब्यूट। इसको अगर पोस्ट, इसी जो पोस्ट अभी हम लोग यहाँ पे कैप्चर किए हैं, मतलब जो करेंट पोस्ट ओपन है उससे मैच हो, उसी को दो, तो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हम लोग अब कमेंट में अपेंड करेंगे यहाँ पे, तो कमेंट्स डॉट अपेंड, कमेंट में अपेंड करेंगे एक लिस्ट जिसमें पहला जो एलिमेंट होगा वो सिंपली सी होगा, और दूसरा एलिमेंट होगा इसके सब कमेंट्स का लिस्ट, तो सब कमेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कमेंट इज इक्वल टू सी पास कर देंगे। मतलब जो भी ये कमेंट, इसमें जो हम लोग सब कमेंट में यहाँ पे कमेंट नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें ये सेम जो कमेंट आया है वो इसमें रख देगा। मतलब मैं आपको फिर से बार लॉजिक समझा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली हम लोग का यहाँ पे क्या होगा कि सी में एक कमेंट आएगा जो इस पोस्ट का कमेंट होगा, पहला कमेंट, तो उस कमेंट को सिंपली यहाँ पे रख देगा, और उसके सब कमेंट्स जो भी इस कमेंट के सब कमेंट्स होंगे उसको ये यहाँ पे रख देगा। और हम लोग को यहाँ पे सिंपली सब कमेंट को यहाँ पे हमें पास कर देना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कमेंट्स, और इसमें हम लोग पास कर देते हैं कमेंट्स को कॉमा करके। अब आते हैं अपने टेम्पलेट पे, तो आते हैं इस टेम्पलेट्स में, और ये ब्लॉक सिंगल डॉट एचटीएमएल पे हम लोग का ये सब काम हो रहा है। तो आते हैं यहाँ पे, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो हम लोग का ये कमेंट वाला सिस्टम है, टेम्पलेट है, इसको सुधारेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैसेज है, वेबसाइट, ईमेल है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कमेंट, यहाँ पे जो नेम होगा इसका COMM कर देते हैं क्योंकि इसी से हम लोग उसको एक्सेस करने वाले हैं वहाँ पे। इसका जो रो है ये काफ़ी ज़्यादा है, लंबा दिखता है, इसको 3 करते हैं। और इनपुट बॉक्स में हम लोग को वेबसाइट और ईमेल की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन का काम लगाने वाले हैं। दिखाता हूँ मैं अभी कैसे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बेसिकली फॉर्म को। यहाँ पे एक्शन को हटा देते हैं, मेथड को डिफाइन कर देते हैं, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट कर देते हैं। ये हम लोग का बेसिकली ये छोटा सा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। और ऊपर में हम लोग आते हैं, ये जो हम लोग को ये कमेंट है इसको हटाते हैं, तो हमने इस कमेंट को यहाँ पे हटाया। और देख लेते हैं हम लोग को क्या हटाना है क्या रखना है, अच्छे से इसको स्टडी करके। ये जो हम लोग का फर्स्ट कमेंट है ये नहीं चाहिए हम लोगों को, ये लिस्ट जो है यहाँ से रिप्लाई, ये देखिए कमेंट है और इसका ये एक चिल्ड्रेन है, मतलब इस कमेंट के अंदर कमेंट, तो यही तो हम लोग को चाहिए, ये हम लोग को नहीं चाहिए। ये यूएल को पूरा उड़ा देते हैं, लिस्ट हम लोग के पास, ये लिस्ट यहाँ पे क्लोज हो रहा है यूएल, फिर ये लिस्ट ऊपर वाला, और फिर ये ऊपर वाला यूएल, और फिर एक लिस्ट जो कि सबसे ऊपर वाला है जो कमेंट को डिफाइन कर रहा है, ये यहाँ पे कमेंट, ये एक कमेंट है, उसके अंदर यह एक रिप्लाई है चिल्ड्रेन, और उसके अंदर ये है, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं, इसकी भी कोई अभी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये यूएल भी ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक देखिए कमेंट है और कमेंट के अंदर ये एक उसका चिल्ड्रेन है। तो अभी बेसिकली हम लोग का ये सब सही हो चुका है। ये लिस्ट जो है इसको हम लोग हटा ही देते हैं, यहाँ से हम लोग का ये एक कमेंट बच गया। कमेंट इसको भी सेव करके देख लेते हैं अभी हम लोग का कैसा दिख रहा है वेबसाइट पे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए एक कमेंट है और इसके अंदर रिप्लाई है। अब हम इसी को यहाँ इटरेट करके सही कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फॉर लूप यहाँ से, क्योंकि यहीं से लिस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले तो चेक करते हैं कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग यूजर ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे। इफ बेसिकली अगर ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक साइन इन का पेज देंगे, मतलब साइन इन करो उसके बाद कमेंट करो, बिना साइन इन किए आप कमेंट नहीं कर सकते हो। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं बेस.html है, यहाँ पे हम लोग का जो लॉगिन का
टेम्पलेट पहले से यहाँ पे बन के रखा हुआ है। इसे लॉगिन का जो यूआरएल हम लोग यहाँ पे साइन इन कर रखे हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। और देखिए मैं इसको कैसे मैनिपुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली कंट्रोल V किया मैंने। यहाँ पे ये सब अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड हो तो हम लोग का ये सिंपली साइन अप ये पूरा पोस्ट होगा, और अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं हो तो ये हम लोग का ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं यूएल के बाद। बेसिकली हम लोग को ये फॉर्म के बाद भी इसे पास करना होगा। तो देख लेते हैं कौन सा डिवीजन कहाँ से ओपन होकर क्लोज हुआ है। तो ये डिवीजन, ये वाला डिवीजन जो है, ये पैराग्राफ, ये डिवीजन कहाँ से बंद हुआ है, यहाँ। तो हम लोग यहीं पे इसको बंद करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मैसेज देगा या तो आप साइन अप कीजिए या फिर लॉगिन कीजिए। तो ये हम लोग का ये इतना सिंपल है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपना इटरेशन। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर कम इन सीएम इन कमेंट कमेंट्स। यहाँ पे कमेंट्स को मैं बेसिकली आइटरेट करूँगा यहाँ से लेके कहाँ तक ये चलेगा। बेसिकली हमने यूएल एल से पहले लगाया है, तो एल से बाद में इसको हम लोग ख़त्म भी कर देते हैं। एंड फॉर ये एल किस लिए है देख लेते हैं पहले। ये लिस्ट एक कमेंट है, हम लोग को इसके बाद में इसको लगाना चाहिए था, जो कि यहाँ से यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ये सही जगह है इसके लिए। अब ये लिस्ट में आइटरेट करते रहेगा, आते रहेगा। और देखिए अब हम लोग के पास कमेंट आ चुका है, कमेंट आइटरेट हो चुका है। अब बेसिकली यहाँ पे जो यूजर होगा वो कमेंट का होगा। तो फर्स्ट में हम लोग क्या पास किए, यहाँ पे दिखाते हूँ मैं आपको। फर्स्ट जो एलिमेंट है इस कमेंट का वो है कमेंट, जो मेन कमेंट है। और सेकेंड जो एलिमेंट है उसमें हम लोग जितना भी कमेंट का सब कमेंट है उसको रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को आइटरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं CM.0 फर्स्ट एलिमेंट आ गया। डॉट यहाँ पे यूजर लिखाना है, तो डॉट यूजर क्योंकि देखिए मॉडल्स में हमने यहाँ पे यूजर, तो अभी इस यूजर में है और इस यूजर का हमको यूजर नेम यहाँ पे प्रिंट करना है। तो CM.0.user.user नेम, यहाँ पे उसका यूजर नेम आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को टाइम प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे CM.0.time, ये माई मिस्टेक। और यहाँ पे हम लोग को मैसेज प्रिंट करना है, जो कमेंट किया है वो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे CM.0.COMM, शायद यही था, देख लेता हूँ एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। COMM ही था कमेंट के लिए। यहाँ पे हमने कमेंट को बेसिकली यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसके सब कमेंट्स को भी हमको प्रिंट करना है यहाँ पे कि कौन सा, मतलब इसके सब कमेंट्स जो भी हों। तो सब कमेंट्स यहाँ से हम लोग के स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे फिर से आइटरेशन लगाएंगे हम लोग फॉर लूप, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर सी इन, फ्रॉम लिख दिया मैंने, फॉर सब सी इन, सब कमेंट मतलब सब सी इन किस में, कमेंट.1 में, CM.1 में, क्योंकि वहीं पे हम लोग का पास हो रहा है सब कमेंट। और ये फॉर लूप हम लोग का ये जहाँ लिस्ट खत्म हो रहा है वहाँ पे खत्म होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एंड फॉर यहाँ पे हम लोग फॉर लूप खत्म हुआ। और यहाँ पे हम लोग को सब कमेंट का डिटेल लिखना है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा सब कमेंट डॉट यूजर, तो यहाँ पे सब सी डॉट यूजर नेम, यहाँ पे हम लोग का डेट देना है। तो यहाँ पे सब सी डॉट टाइम लिख देंगे, काम हो जाएगा। सब सी डॉट टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम नाम के वेरी एट्रीब्यूट में ही टाइम को कैप्चर किया है। सबसी डॉट टाइम ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग को वही कमेंट करना है, तो सब कमेंट का है, तो सब कमेंट डॉट सबसी डॉट COMM कमेंट हो गया। और यहाँ पे हम लोग रिप्लाई नहीं होगा, इसी में आप रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका रिप्लाई होगा। पहले इसे सेव करके देख लेते हैं अभी हम लोग पे क्या चेंज आया। बेसिकली अभी कोई कमेंट नहीं है, तो कुछ नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। देखिए अभी हम लोग का कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है। साइन इन और साइन अप करने के लिए बोल रहा है कि आप साइन इन कीजिए या साइन अप कीजिए इस चीज़ को लिए, इस कमेंट करने के लिए। तो अब आते हैं यहाँ पे हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है कि इस फॉर्म को ये मतलब काम लायक, अभी हम लोग बस डिस्प्ले कराए हैं कमेंट को, अब हमको फॉर्म को पहले काम लायक बनाना होगा।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने फॉर्म में पोस्ट कर ही दिया है, यहाँ पे पोस्ट जाएगा, नेम COMM है ही, कोई अभी दिक्कत का बात नहीं है। बेसिकली मैं इस फॉर्म को अब यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक बार। क्यों मैंने कॉपी किया मैं अभी बताता हूँ। कॉपी मैंने इसलिए किया क्योंकि जब यहाँ पे ये जब कमेंट का रिप्लाई करेगा यहाँ पे, इसको मैं बटन टैग बना देता हूँ, बटन, और इसका क्लोजिंग भी होगा बटन ही। अब इसका जब वो रिप्लाई करेगा तो ऑन क्लिक हम लोग जावास्क्रिप्ट से यहीं पे जैसे ही रिप्लाई बटन पे क्लिक करेगा वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक सिंपली एक टेक्स्ट एरिया जो वो फॉर्म है उसको पेस्ट कर देंगे, जिससे वहाँ पे वो रिप्लाई कर सके। मैं दिखाता हूँ कैसे। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ऑन क्लिक इज इक्वल टू एक फंक्शन हम लोग अभी नीचे में बना लेंगे। अभी हम इस फंक्शन को बेसिकली कॉल कर रहा हूँ, तो रिप्लाई फॉर्म नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, रिप्लाई फॉर्म, जिसमें एक एट्रीब्यूट मैं पास करूंगा आईडी। तो वो आईडी क्या होगा, बेसिकली वो आईडी होगा हम लोग का, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, वो हम लोग का जो आईडी हम लोग पास करेंगे यहाँ पे वो आईडी होगा cm.0.id, cm.0.id। इसका आईडी पास होगा क्यों, क्योंकि इसी के कमेंट, इसी में कमेंट करना है, इस पर्टिकुलर कमेंट का रिप्लाई है, तो इसका आईडी पास करेंगे जिससे कि ये सहूलियत रहेगा इसको देखने में, मतलब इस कमेंट के पर्टिकुलर कमेंट का सब कमेंट ऐड करने में सहूलियत होगा, इस सब को इसको ऐड करेंगे। और हमको कहाँ पे, यहीं पे एक फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका भी एक आईडी डिफाइन कर देंगे इस पैराग्राफ टैग का, जिसमें इस बटन को हटा के हम लोग को फिर से कमेंट वहाँ पे एक रिप्लाई का टेक्स्ट एरिया बनाना है। तो इसी के इनर HTML में हम लोग उस फॉर्म को डाल देंगे। दिखाता हूँ मैं कैसे। तो इसका पहले आईडी डिफाइन करेंगे, आईडी इसका होगा cm.0.id, सेम चीज। अब हम लोग रिप्लाई फॉर्म का एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। मैं यहीं पे बनाता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिखता हूँ, बगल में ही रहेगा, सही रहेगा। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे बेसिकली जावास्क्रिप्ट फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम मैं दूंगा रिप्लाई फॉर्म। और इस रिप्लाई फॉर्म में जो पहला आर्गुमेंट हम लोग का आ रहा है वो है आईडी, और यहाँ पे जो हम लोग एक एलिमेंट बनाएंगे लेट ELM इज इक्वल टू, एक हम लोग का जो फॉर्म अभी हम लोग कॉपी किए हैं उसको, सॉरी यहाँ पे हम लोग फॉर्म को फिर से कॉपी कर लेते हैं, जो कि हम लोग का यहाँ पे है नीचे में, ये फॉर्म को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और ELM में हम लोग इस फॉर्म को पेस्ट कर देते हैं। अभी इस फॉर्म में बहुत सारे चेंज बाकी है। सबसे पहला जो चेंज, ओ माय गॉड, मैंने फॉर्म टैग को नहीं लिया, फिर से कॉपी कर लेते हैं इसको। यहाँ से ये फॉर्म हम लोग उठाए कॉपी, और यहाँ पे हम लोग इसको इसमें बीच में पेस्ट कर देते हैं। फॉर्म हो गया। यहाँ पे सबसे पहले तो पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहे हैं, CSRF टोकन भूलेंगे तो गड़बड़ होगा, एरर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग CSRF अंडरस्कोर टोकन, CSRF टोकन को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, तो इसमें भी अप्लाई कर देते हैं, और ये वाले फॉर्म में भी हम लोग अप्लाई कर देते हैं। बेसिकली टैग सही है, इसको सेव करते हैं अभी फिलहाल के लिए। और दूसरा चीज जो हम लोग इसका यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया कॉमन CM, ये तो कमेंट जाएगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये रिप्लाई है और ये एक सिंपल कमेंट है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और इनपुट बॉक्स बनाएंगे। यूजर इसमें इनपुट नहीं करेगा लेकिन हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ एक, इसका मैं टाइप इज इक्वल टू नंबर लूंगा, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ही ले लेते हैं हम लोग, टेक्स्ट टाइप इज इक्वल टू, सॉरी आई मिस्टेक, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसमें जो वैल्यू होगा हम लोग अपने से ही पुट कर देंगे। वैल्यू इज इक्वल टू क्या डालेंगे हम लोग, वैल्यू यहाँ पे $, और जो आईडी आया है उसको ही, जो आईडी इसमें हम लोग इनपुट ले रहे हैं इसी का ये वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पे आईडी उसका पास होगा। और इसका नेम इज इक्वल टू क्या कर दें, COMM_ID, जिससे हम लोग इसको बैकएंड में एक्सेस कर पाएंगे इस नाम से। हम लोग यहाँ पे इनपुट बॉक्स बना चुके हैं, बहुत ही आसान था इस इनपुट बॉक्स को बनाना, कोई हार्ड काम नहीं था। यहाँ पे हम लोग इनपुट बॉक्स बना चुके हैं। अब क्या होगा कि इसका जो वैल्यू होगा आईडी होगा CMID, जब ये यहाँ पे अवेलेबल होगा मतलब ये इस कमेंट का रिप्लाई है, ये पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे ही उस पर क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ऐसे ही कॉल होगा उसका जो रिप्लाई बटन है वो रिप्लेस हो जाएगा इस फॉर्म से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग document.get element by ID,
और इसमें हम लोग किसको पास करेंगे, आईडी पे, इसी आईडी को पास करेंगे जिसमें हम लोग का पी पैराग्राफ जो फॉर्म है वहीं आ जाएगा। डॉट इनर HTML, ये छोटा सा जावा स्क्रिप्ट है, मतलब उसके अंदर जो HTML है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ELM से, एलिमेंट से, जो हम लोग अभी क्रिएट किए हैं। यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि हम लोग का ये जावा स्क्रिप्ट बेसिकली काम कर रहा है कि नहीं। तो आते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं अभी फिलहाल के लिए। अभी हमारे पास बेसिकली कोई कमेंट नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं लॉगिन करता हूँ साइन इन पर क्लिक करके। यहाँ पे मैं एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ। प्रोफाइल हमने नहीं क्रिएट किया इसलिए एरर आ रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब हम लोग अपने इस पोस्ट पे आ जाते हैं। अब हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग का बेसिकली एक कमेंट आ चुका है। तो सबसे पहले तो इस कमेंट को हम लोग एडिट करते हैं। अभी हम लोग रिप्लाई वाला बटन नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग नहीं चेक कर पा रहे हैं कि रिप्लाई वाला बटन काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस कमेंट वाले सिस्टम को सही करते हैं कि कमेंट हो सके। तो बैकएंड में आते हैं अपने views.py में। मैं आता हूँ, खोलता हूँ इस views.py को, और views.py में सबसे ऊपर, कमेंट से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे चेक करेंगे इफ request.method इज इक्वल टू पोस्ट, मतलब अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट मारे तो, क्योंकि हम लोग दोनों बार पोस्ट रिक्वेस्ट ही मारे हैं। अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट मारे, देखिए यहाँ पे भी हम लोग जो ब्लॉक सिंगल बनाए हैं मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है, CSRF टोकन अप्लाई किए, ऊपर में भी हम लोग मेथड इज इक्वल टू पोस्ट ही डाले हैं, नीचे में भी हम लोग मेथड इज इक्वल टू पोस्ट ही डाले हैं, जिससे कि हम लोग का कमेंट होगा। तो अब हम लोग को बेसिकली यहाँ पे मेथड इज इक्वल टू जब पोस्ट होगा तो कुछ चीज़ों को बैकएंड से लाना है। तो यहाँ पे कमेंट जो आएगा, जो कमेंट किया है वो कमेंट होगा पोस्ट फंक्शन है तो request.post.get, और इसमें कौन सा वैल्यू होगा हम लोग का, COMM, और दूसरा वैल्यू हम लोग को एक्सेस करना है। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली यहाँ पे block.html, यहाँ पे COMM जब ये वाला फॉर्म रहेगा तो केवल एक ही वैल्यू पास होगा, वो टेक्स्ट एरिया में COMM। लेकिन जब रिप्लाई वाला बटन होगा तो दो वैल्यू पास होंगे, एक इनपुट बॉक्स में ये भी पास होगा, ID टाइप नेम इज इक्वल टू COMM ID। तो ये क्या होगा, जब ये वाला फॉर्म फिल करके कोई पोस्ट करेगा तो ये हम लोग का एक वैल्यू नहीं जाएगा COMM ID में, वैल्यू ये खाली रहेगा, नन रहेगा। तो यहाँ पे इसको भी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ बेसिकली ये पूरा लाइन, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे COMM के जगह COMM ID। देखिए जब कोई रिप्लाई नहीं देगा, केवल कमेंट देगा, मतलब यहाँ पे अगर कोई इस फॉर्म को ना भर के केवल इस फॉर्म को भरेगा तो क्या होगा कि जो हम लोग का ये COMM ID फॉर्म वेरिएबल है इसमें नन आएगा, NONE, नन। तो मतलब कुछ नहीं रहेगा इसमें तो वैल्यू हमेशा रहेगा, ये तो हमेशा अप्लीकेबल है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ COMM_ID, मतलब अगर वो कमेंट ID डाले, कमेंट ID मतलब आया, अगर कमेंट ID में नन नहीं आया मतलब किसी का कमेंट ID आया, अगर किसी का कमेंट ID आया इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि वो बंदा जो है कमेंट नहीं, ये किसी कमेंट पे रिप्लाई किया है तभी कमेंट ID आया। क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे कमेंट ID में ही, केवल रिप्लाई में ही कमेंट ID को डिफाइंड किया है, और ये सिंपल कमेंट में तो कमेंट ID है ही नहीं। तो इसका मतलब अभी वो बंदा रिप्लाई किया है, और इसको हमको कहाँ पे ऐड करना है, इसको हमको ऐड करना है सब कमेंट वाले टेबल में, मतलब इस टेबल में हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वो कमेंट ID डाले तो सब कमेंट इसमें, और इसमें सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो क्या है, पोस्ट। तो सब आर्गुमेंट को डाल देते हैं। तो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट कॉमा इंटर मार देता हूँ ताकि अलग अलग ये लाइन आगे ना भागे और इधर ना जाए और आपको देखने में आसानी हो। तो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट, दूसरा आर्गुमेंट है यूजर इज इक्वल टू request.user, मतलब करेंट यूजर मिल जाएगा। और तीसरा जो आर्गुमेंट है वो क्या है देख लेते हैं, टाइम हम लोग को डालना नहीं है, कमेंट तो COMM में आएगा ही, तो COMM इज इक्वल टू COMM, कमेंट में कमेंट को पास कर देंगे। और चौथा जो आर्गुमेंट आएगा वो सिंपली एक कमेंट होगा, तो इस कमेंट को भी हम लोग इसमें डालेंगे। तो कमेंट इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, कमेंट का ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो कमेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करेंगे कमेंट का ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या है, कमेंट का ID है हमारे पास, तो ID के थ्रू हम लोग गेट कर सकते हैं
तो गेट यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू आईडी हो तो कमेंट आईडी हो तो इंटीजर हम लोग को पास करना है तो इंट ऑफ COMM आईडी कर देते हैं, इंटीजर में उसे कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रिंग आएगा। कमेंट आईडी हो, हम लोग के पास इतना आर्गुमेंट आ चुका है, चारों चीज़ हम लोग इसमें डाल चुके हैं। अगर ऐसा हो उसके बाद डॉट हम लोग सेव कर देते हैं, ये सेव हो जाएगा बेसिकली। अगर ये कमेंट आईडी अवेलेबल होगा तब ये काम करेगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा मतलब एल्स पार्ट में आएगा। अगर कमेंट आईडी अवेलेबल नहीं है इसका मतलब कि वो बंदा रिप्लाई नहीं, वो कमेंट किया है, तो हम लोग कमेंट वाले टेबल में डाल देंगे इस चीज़ को। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा लेंदी टाइप का बोल सकते हैं आप कि ये है पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट, लेकिन आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा क्योंकि कमेंट आईडी जब नहीं आ रहा है इसका मतलब वो रिप्लाई किया है, अरे आ रहा है मतलब रिप्लाई किया है, अगर नहीं आ रहा है मतलब वो कमेंट किया है, क्योंकि हमने ऐसे ही फॉर्म डिजाइन करके पास किया है। तो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट कॉमा इसमें यूजर तो डालना ही पड़ेगा, यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और कमेंट डालना है, टाइम तो अपने से ले लेगा तो कमेंट इज इक्वल टू COMM क्योंकि वहीं एक केवल आया है, और इसको भी हम लोग डॉट सेव कर देंगे। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का सर्वर चल रहा है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं हुआ है हम लोगों से। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पोस्ट इज इक्वल टू लिखना था, इक्वल टू केवल अकेला लिख दिए हैं, ये मिस्टेक मुझसे पता नहीं क्यों बार बार होता है। अब हम लोग का कोई भी एरर प्रोग्राम में बेसिकली नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम लोग प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आते हैं, अपने इस टेम्पलेट पे और इस मतलब प्रोजेक्ट पे इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना पहला कमेंट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज फर्स्ट पोस्ट कमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए सक्सेसफुली हम लोग का पेज रिफ्रेश हो चुका है, देखिए मतलब हम लोग का कमेंट हो चुका है। देखते हैं कमेंट ऐड हुआ कि नहीं, यहाँ पे सबसे नीचे में आते हैं। देखिए हम लोग का यहाँ पे एक कमेंट ऐड हो चुका है एडमिन की तरफ से। अगर हम इसका रिप्लाई बटन पे क्लिक करें, देखते हैं रिप्लाई बटन हम लोग काम कर रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया देखिए वो रिप्लेस हो चुका है, ये हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, ये हम लोग का एक गड़बड़ी है, वो यूजर बदल सकता है। तो सिंपली हम लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ब्लॉग सिंगल डॉट HTML में जहाँ पे हमने इसको डिफाइंड किया है, यहाँ पे एक हम लोग स्टाइल टैग मारते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू, इसमें हम लोग डिस्प्ले नन कर देते हैं, डिस्प्ले नन, अब वो दिखना बंद हो जाएगा। अब आते हैं इसको फिर से हम लोग रिफ्रेश करते हैं, सॉरी इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हम लोग का अब फिर यहाँ पे रिप्लाई पे मैंने क्लिक किया तो केवल कमेंट आ रहा है, वो इनपुट बॉक्स नहीं आ रहा है, इसमें हम लोग का अप होता था, मतलब वो वैल्यू रहता था। और हम इसको थोड़ा सा सिक्योर बनाना चाहें तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं रीड ओनली रीड ओनली कर देंगे तो केवल पाएगा, कोई इसे एडिट भी नहीं कर पाएगा। तो ये अच्छा बात हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे रिप्लाई करते हैं हाय करके, मैंने जब पोस्ट कमेंट किया, ये पोस्ट रिप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये कमेंट होना चाहिए। देखिए हम लोग का पेज फिर से रिफ्रेश हुआ, एकदम कंप्लीटली अच्छे से बिना किसी एरर के रिफ्रेश हो चुका है। अब देखिए क्या हुआ, ये एक एडमिन है, इसके अंदर एक रिप्लाई है, उसके अंदर भी हम एक और रिप्लाई करना चाहें तो फिर रिप्लाई पे क्लिक करेंगे, फिर लिख देंगे हाय टू, कुछ भी डाल के पोस्ट कमेंट कर देंगे। बेसिकली वो फिर से हम लोग का कमेंट हो चुका है। अभी हम लोग इसमें एजेक्स का यूज नहीं किए हैं, आप लोग मेरा एजेक्स वाला वीडियो देखिए, एजेक्स का भी इसमें यूज कर सकते हैं, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और देखिए यहाँ पे 2 रिप्लाई यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ से तीसरा कमेंट कर रहा हूँ, मैं दूसरे पोस्ट पे चलता हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोलिएगा कि एक ही पोस्ट पे क्यों बार बार मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे पोस्ट को बेसिकली यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं किसी भी एक पोस्ट को, इसी पोस्ट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। हाउ टू हैंडल पिप वाला, इसमें देखिए अभी कोई कमेंट नहीं है इसमें, ये हटा देंगे हम लोग। चाहे आप लेंथ पास करके, लेंथ ऑफ कमेंट्स को पास करके यहाँ पे 6 कमेंट्स 5 कमेंट भी प्रिंट करा सकते हैं, वो बहुत ईजी है, मुझे भरोसा है आप लोग कर पाइएगा। अभी हम लोग इसमें एक कमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी पोस्ट करके कमेंट किया, देखिए वो हम लोग उधर कमेंट किए थे, लेकिन इधर वाला कमेंट इसमें है। इसमें अगर हम लोग कोई रिप्लाई करते हैं, पोस्ट कमेंट करते हैं, तो देखिए इसके अंदर रिप्लाई ऐड हो जाएगा।
इसके अंदर रिप्लाई ऐड हो गया। अगर हम लोग दूसरा कमेंट इसके अंदर फिर से रिप्लाई ना करते हुए दूसरा कमेंट करें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कुछ भी मैं डाल रहा हूँ, मैं बेसिकली अब टाइपिंग कौन करेगा उतना, मैं ऐसे ही टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ ताकि चारों तरफ से टेस्ट कर सकूँ मैं इस प्रोजेक्ट को। अब मैं इसका रिप्लाई ना करके इसका रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके रिप्लाई पर क्लिक करूँगा और इसमें मैं कुछ भी डाल के पोस्ट करता हूँ। तो देखिए अब ये इसके रिप्लाई में ऐड होगा जो हमने कमेंट किया। देखिए ये इसका रिप्लाई है, ये इसका रिप्लाई ऐड हो चुका है। अगर हम लोग इसमें भी इसके रिप्लाई ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जो हम लोग का मर्जी, जब हम लोग जो कमेंट करना है कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये पूरा सीरीज पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो वीडियो था ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो था। अगर ये पसंद आया इस सीरीज तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत लोग आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। 85% लोग, गूगल एंड यूट्यूब एनालिटिक्स दिखाता है कि कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, कितने लोग नहीं किए हैं। तो 85% लोग मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आप लोग आगे बताइए कि हम लोग किस प्रोजेक्ट पे अब काम करें। मेरे दिमाग में अभी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक है ई कॉमर्स वेबसाइट, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग का, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, और दूसरा है सोशल मीडिया वेबसाइट लाइक फेसबुक, एकदम सेम टू सेम फेसबुक हम लोग वहीं बनाएंगे, उसमें एजेक्स का भी यूज करेंगे। तो आप दोनों में से कौन सा हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करें, आप कमेंट में बताइए। आज से रेगुलर वीडियो जाएंगे। रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं अभी तक हमारे, बहुत कम सब्सक्राइबर, अभी तो हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के पास भी नहीं पहुंचे हैं, जबकि हम लोग का व्यू बहुत अच्छा खासा चला जा रहा है। हम मेरे चैनल पे अच्छा खासा 200-300 व्यू रोज आ जाता है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है डेली। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट इसके बाद करें। और अगर ये सीरीज पूरा पसंद आया तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, उन्हें भी समझाइए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।